स्वाध्यायशील लोग बैठे हैं, मैं केवल एक मंत्र पर आपका ध्यान ले जाता हूँ। खूब पढ़ा जाने वाला मंत्र है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणया श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। हम बार बार ये कहते हैं और सुनते हैं कि संसार असत है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने ये बात कहलवाई भगवान शिव से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। जगत नश्वर होने के कारण अप्रामाणिक है ये, और सत अर्थात ब्रह्म, तत् और सत दोनों शब्द ब्रह्मवाचक हैं, इसलिए हमारे यहाँ सभी संकल्प और अनुष्ठान तत्सत से प्रारंभ होते हैं। तत् का अर्थ भी ब्रह्म है, सत का अर्थ भी ब्रह्म है। प्रश्न है, इस असत जगत में हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हम कैसा जीवन जी सकते हैं जो हमें सत की ओर ले जाने वाला हो। और जब हमारा निर्माण ही असत पदार्थों से हुआ है और असत जगत में हुआ है, तो सत की प्राप्ति कैसे होगी। श्री मौनी बाबा ने जीवन में जो स्थिति प्राप्त की और जिसके लिए आज हम उनकी स्तुति अभ्यर्थना कर रहे हैं, जिसके लिए उनके जीवन का प्रकाश लेकर, उनका आशीष लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन को हम देखें और ये पहचानने की कोशिश करें या माननी। अभी हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं और बारंबार हमारे सभी पूर्व वक्ता जिनकी सराहना कर रहे हैं, इस संस्थान के प्रबंधक श्रीमान फौजदार सिंह जी का, कैसे जीवन महानता की ओर जाता है, इस बात की चर्चा करते हुए वैदिक ऋषि कहते हैं कि जीवन का आरंभ होता है व्रत से। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर, अपनी भूख, अपनी अपेक्षाओं, अपनी इच्छाओं, अपने देश काल के परिवेश के जो भौतिक दबाव हैं, उन दबावों का उल्लंघन करके, उन दबावों का अतिक्रमण करके अपने जीवन में कोई एक लोक कल्याण का महान व्रत चुनता है, तो उसकी यात्रा सामान्य मनुष्यों से अलग हो जाती है। ये बात कई बार दोहराई गई कि श्री मौनी बाबा में चमत्कारी शक्तियां थी, महात्माओं में होती हैं, पर यदि हम ध्यान से समझना चाहें तो चमत्कार क्या है। हम लोग संतों का सम्मान करते हुए कहते हैं सिद्ध संत। आप लोगों से पूछा जाए सिद्ध किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है और क्या मानक है कि आप किसी महात्मा को सिद्ध कहें या किसी को सिद्ध न कहें। मैं आपको बहुत कठिन परिभाषा में नहीं ले जाऊंगा, मैं सरल भाषा में आपको बताऊं। जब घरों में, आश्रमों में, मठों में भोजन बनाया जाता है, भोजन पकाया जाता है, तो चूल्हे पर बर्तन में चढ़ी हुई दाल या चावल जब कच्चा रहता है तो असिद्ध होता है, और जब परिपक्व हो जाता है तो उसको कहते हैं सिद्ध हो गया, सिद्धान्न। और सरल करते हैं, हमारे सामने संस्कृत के मनीषी बैठे हैं, तो प्रत्याहार जब शुरू करते हैं तो सूत्र लगते जाते हैं, प्रक्रिया होती जाती है और एक ऐसी स्थिति आती है जब कहते हैं इति सिद्धम। अभिप्राय क्या है, अब प्रत्याहार के द्वारा निष्पन्न जो पद है उसमें न तो दूसरा सूत्र लगेगा और न इसके रूप का परिवर्तन होगा। सिद्ध कौन है, ऐसा पका हुआ अन्न जो अब और कुछ भी अवशोषित करने को तैयार नहीं है, जिसने सोखना बंद कर दिया है, जिसने आदान बंद कर दिया है, जो नित्य तृप्तो निराश्रयः जिसको भगवान कहते हैं, जो नित्य तृप्त हो गया है, वो सिद्ध है। ये कोई जादू नहीं है, ये जीवन में घटित होने वाली एक अवस्था है और बिना व्रत चुने हुए ये घटित नहीं होती। आप जिन महात्माओं को देखते हैं कि वे फलाहार पर रहते हैं, भूख उन्हें भी लगती है। आप जिन संतों को देखते हैं कि वे खड़ेश्वरी हैं, पांव उनके भी दुखते हैं। आप जिन महात्माओं को देखते हैं कि ये कभी नहीं बोलते, बोलने की इच्छा उनमें भी होती है, ये इंद्रियों का स्वभाव है और ऐन्द्रिक स्वभाव पर विजय प्राप्त करके विवेक द्वारा निर्धारित ही आचरण करेंगे, इंद्रियों की प्रेरणा से नहीं करेंगे। यही तो व्रत है। भूख लगी है इसलिए भोजन कर ले, नहीं, भोजन करना हमारे लिए, हमारे कल्याण में कितना सहायक है अथवा नहीं है, ये विचार करें। हम लोग उपवास करते हैं और सामान्यतया उपवास को व्रत कहते हैं। ईमानदारी से तो बताइए आप लोग कि क्या नवरात्र में भूख नहीं लगती?
या मंगल या गुरु या एकादशी करने पर भूख नहीं लगती? भूख लगती है, भोजन भी उपलब्ध है, भोजन करने में कोई पाप नहीं है, फिर क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने व्रत लिया है कि इस तिथि में, इस नक्षत्र में, इस देवता के लिए अथवा इस प्रयोजन से हम आज आहार का परित्याग करेंगे। आकांक्षा होने पर, उपलब्धता होने पर, भौतिक स्तर पर अपेक्षा होने पर, विवेक के द्वारा, निष्ठा के द्वारा जब आप अपने जीवन में कोई कठिन नियम चुन लेते हैं तो यहाँ से जीवन व्रत परायण होता है। बिना व्रत परायण हुए जो जीवन में चल रहा है वो अनेक जन्मों तक चलता चला जाए, उसके जीवन का कोई एक डायरेक्शन नहीं हो सकता। बिना व्रत परायण हुए इंद्रियों की प्रेरणा से, आकांक्षाओं से, वस्तुओं के प्रभाव और दबाव में देश काल के अनुसार जो अपना जीवन जीता जाता है वो अनेक जन्मों तक जीता चला जाए, वो कहीं पहुंचेगा नहीं, क्योंकि जो सभी दिशाओं में घूमता रहता है वो कहीं नहीं पहुंचता। पहुंचने की पहली चुनौती है कि आपकी यात्रा का दिशा निर्धारण हो जाए, आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक चलना है और कहाँ पहुंचकर रुक जाना है। पहुंचना कभी चलने से नहीं होता, पहुंचना रुकने से होता है। आप ध्यान कर लें, जीवन पर्यंत चलते हुए भी चलना पहुंचने की पहली क्रिया है, रुकना उसकी अंतिम क्रिया है। जो रुकता नहीं वो कभी नहीं पहुंचता। व्रत आरंभ होता है इस समझ के साथ कहां तक चलकर, किस दिशा में चलकर रुक जाना है। तो जब एक व्यक्ति अपने जीवन में व्रत चुन लेता है और व्रत परायण होकर के चलना प्रारंभ करता है तो दूर तक चले जाने पर उसको उसके व्रत के प्रभाव से दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा का भी हमारे यहाँ अर्थ संकोच हो गया है और हम लोग समझते हैं कहीं किन्हीं महात्मा के पास जाएं, रुपए पैसे चढ़ा करके उनसे कान में कुछ वाक्य सुनकर चले आवें और रोज नहीं तो साल में एक दिन अपनी कमाई का कुछ अंश उनको दे दें। ये ठीक है, ये बुरा नहीं है, पर ये परंपरा है, ये अभ्यास है, ये प्रैक्टिस है। इसमें निहित विचार जो है वो छूट जाए तो ये सब केवल क्रिया होकर रह जाती है। दीक्षा क्या है? जीवन जीते हुए हमें कहाँ जाना है इस बात का बोध हो जाना दीक्षा है। जिसको श्रमण परंपरा में, जैन बौद्ध परंपरा में देशना कहते हैं, उसको ब्राह्मण परंपरा अर्थात वैदिक परंपरा में दीक्षा कहते हैं। दीक्षा का अर्थ है आपका अल्टीमेट गोल क्या है, जीवन में अंततः कहां पहुंचने से आपका चलना धन्य होने वाला है। और ये तब प्राप्त होता है जब जीवन में व्रत का चयन होता है। इसी मृत्युलोक में माता पिता के माध्यम से अवतरित होने वाला एक व्यक्ति जब अपने जीवन में किसी व्रत का चयन करता है और उस व्रत के माध्यम से अनवरत यात्रा करता है तो एक दिन उस परमात्मा के अनुग्रह से उसको उसके जीवन में उसके पहुंचने की सही दिशा का बोध होता है। और जो दिशा तय करके चल रहा है वही दीक्षित है। जो किधर भी चल दे रहा है अनुकूलता का विचार करके, वो दीक्षा संपन्न व्यक्ति नहीं है। दीक्षित होकर चलने वाले को क्या प्राप्त होता है? कहा यदि दीक्षा संपन्न होकर के यात्रा करता है तो उसको दक्षिणा प्राप्त होती है। इसे यज्ञ के लौकिक अर्थ में भी आप समझ सकते हैं, मैं इसको जीवन के अर्थ में यहाँ व्याख्यायित कर रहा हूँ। जब आप अपने जीवन में दिशा निर्धारित करके चलते हैं तो एक लंबी यात्रा के बाद, वो यात्रा एक जन्म की हो सकती है या अनेक जन्म की भी हो सकती है, पर उस यात्रा के बाद एक दिन ऐसा आपके जीवन में आता है जब आप आनंद से भर उठते हैं और आप पहचानते हैं कि हाँ, यहीं हमें पहुंचना था जहां हम पहुंचे। सही दिशा में चलने वाले व्यक्ति का लक्षण ये है कि वे पथ के संकेतों को, मील के पत्थर को देख करके अपनी यात्रा पूरी होने को है, दूरी कम होती जा रही है, इसको पहचान सकता है। भटका हुआ व्यक्ति चाहे जितना चलेगा, वो जब मील का पत्थर देखेगा उसे दूरी बढ़ी हुई मिलेगी। दिशा का सही चयन करके निरंतर चलने वाला व्यक्ति जब मील के पत्थर देखता है तो उसको पता चलता है कि उसकी दूरी घट रही है, वो पहुंचने के करीब है। और जब वो पहचानता है कि यहीं हमें आना था जहां हम पहुंचे हैं, तो वो जिस आनंद से, जिस उपलब्धि के भाव से, जिस अहोभाव से तृप्त होता है वो दक्षिणा है। व्रत के द्वारा दीक्षा की उपलब्धि होती है।
दीक्षा के द्वारा दक्षिणा की उपलब्धि होती है। व्रत पूर्वक जो दीक्षा उपलब्ध हुई है उसका निर्वाह करने पर जीवन में जो भगवदीय अनुग्रह प्राप्त होता है, उस अनुग्रह से हमारे भीतर कृतज्ञता और अहोभाव का जागरण होता है। और उस अहोभाव का जागरण होने पर उस परम सत्ता के प्रति हमारे भीतर श्रद्धा जागृत होती है। जिसने हमें कुछ नहीं दिया है, हमें प्रेरणा करके उसके प्रति श्रद्धा करा दी जाए, वो श्रद्धा कभी सच्ची नहीं होती। श्रद्धा तभी स्थिर होती है जब श्रद्धेय से हम कुछ प्राप्त करने का अपने भीतर अनुभव करते हैं। जितने लोग मौनी बाबा से जुड़े हैं, जिन्होंने कहानियां सुनी हैं उनकी और सर झुकाते हैं उनकी श्रद्धा में, और जो अपना दुख लेकर उनके पास गए हैं और उपकृत होकर आए हैं, उनकी श्रद्धा में बहुत अंतर है। श्रद्धा तभी स्थिर होती है जब व्यक्ति उपकृत होता है, जब व्यक्ति आह्लादित होता है, जब व्यक्ति कृतज्ञ होता है, जब उसको प्राप्ति का अनुभव होता है। जिसको कुछ भी प्राप्त नहीं है उसकी श्रद्धा अभ्यास की श्रद्धा हो सकती है, स्वाभाविकी नहीं हो सकती। स्वाभाविकी श्रद्धा जब किसी व्यक्ति में जागृत होती है तो उसके जीवन में उस श्रद्धा के बल से सत्य की उपलब्धि होती है। और वो सत्य क्या है? हम लोग सत्य की भी अलग अलग परिभाषाएं जीवन में करते हैं। धीरे धीरे बुद्धिवाद बढ़ता जाता है और चरित्र दुर्बल होता चला जाता है, और हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं समाज की जीवन यात्रा में जहां नैतिकता के, चरित्र के बदले में हमारे पास चमकीले शब्द भर रह जाते हैं। हमारे एक बड़े आदरणीय बुजुर्ग एक वाक्य दोहराते हैं कि हमने नैतिकता बेचकर शब्द खरीद लिए। हमारा जो स्वाभाविक चरित्र है वो जैसे जैसे धूमिल होता जाता है, हम वैसे और अधिक चमकदार शब्दों का उपयोग प्रारंभ करते हैं। तो जीवन में जो वास्तविक श्रद्धा है, जिससे सत्य की उपलब्धि होनी है, वो सत्य क्या है, कैसे पहचानेंगे उसको? हम जब धर्मशास्त्रों को देखते हैं तो वहां ये बात आती है, यज्ञ का संकल्प लेकर बैठा हुआ व्यक्ति सत्य का ही आचरण करे। सूत्र है सत्यवाग्यता, और उसकी परिभाषा करते हुए कहा गया कि कैसे आप तय करेंगे कोई व्यक्ति सत्य बोलता है कि नहीं बोलता है। महात्माओं ने मौन का आचरण किया। हम आज जिनकी चर्चा कर रहे हैं वे विभूति मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। कभी आप चिंतन करें कि परमात्मा ने हमको वागिंद्रिय तो बोलने के लिए ही दी है ना। हम सरस्वती की आराधना करते हैं और हमारे शरीर में जितनी भी वाणी है उनमें दिव्यतम वाणी माने इंद्रिय के रूप में वाणी है, और हम बोलें ही नहीं, उस वाणी का जीवन पर्यंत उपयोग ही नहीं करें, तो इसमें प्रशंसा कैसी? उसी वाणी के द्वारा परमात्मा का गुणगान, उसी वाणी के द्वारा तमाम सारे बोध विस्तार, उसी वाणी के द्वारा ज्ञान विज्ञान का सारा विस्तार, और हम वाणी का ही परित्याग कर दें, हम बोलेंगे ही नहीं, तो इसकी सराहना क्यों? तो जब आप वैदिक अनुशासन में जाएंगे और देखेंगे कि वहां कहा गया कि सत्य बोलना है, तो सत्य बोलने का अर्थ ये नहीं होता कि हमने पूछा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है और आपने नाम बता दिया बस सही हो गया, ये तो सही है। हमने पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, जिसने 4 बता दिया उसने सच बताया, झूठ तो नहीं मान सकते इसे। वैदिक ऋषियों ने कहा कि नहीं, ये सब झूठ है, क्योंकि ये 2 और 2 की जो गिनती है ये कल्पित है, आरोपित है। सच ये है कि केवल ब्रह्म है और कुछ है नहीं, 2 और 4 कुछ नहीं होते हैं, इसलिए ये सब मिथ्या हैं। तो जगत विषयक जितना संवाद किया गया सब मिथ्या होने के कारण सत्य की निष्ठा खंडित हो गई। कुछ भी बोले हम फला हैं ऐसा अपना परिचय देते हैं, तो ये कितना सच है? भगवत्पाद शंकराचार्य को लें, भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य को लें, भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य को लें, हम भारत में जो हमारे महापुरुषों के दर्शन हैं उनमें किसी को देखें, प्रश्न यही खड़ा होता है, जगत को हम किसी भी तरह प्रतिपादित करें, इसकी सत्यता कैसे सिद्ध करें? तो प्रश्न हुआ कि इससे बचेंगे कैसे? तो हम मौन रहें। यदि बोलते हैं तो सच ही बोलेंगे, ये दुनियावी परिभाषा हो सकती है, ये आत्यंतिक परिभाषा नहीं हो सकती। क्योंकि जब हमारे वेद शास्त्र कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, और फिर हम अपने को उस ब्रह्म से पृथक किसी दूसरे नाम रूप से पहचानते हैं, किसी दूसरे को किसी दूसरे नाम रूप से पहचानते हैं, तो जो निरंतर जो सत्यम ज्ञानम अनंत्यम ब्रह्म जिसको वेद कहते हैं, वह परमात्मा, वो परब्रह्म वेद है, सत्य है, तो उससे पृथक सत्य को हम स्वीकार करते हैं, तो सत्यनिष्ठा तो भंग हो गई।
तो महात्माओं ने उसका एक मार्ग निकाला जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। पूज्य श्री मौनी जी महाराज बोले बोलो ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्राप्त कर लेता है वो नहीं बोलता, और जो नहीं प्राप्त कर लेता वो पुकारता है। यल लब्ध्वा पुमान स्तब्धो भवति। ज्ञान के मार्ग से चलेंगे तो भी यही मिलेगा, और प्रेम के मार्ग से चलेंगे तो नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र में भी आपको प्राप्त कर लेने वाला मूक हो जाता है, चुप हो जाता है। तो श्री मौनी जी महाराज जिनका हम स्मरण कर रहे हैं, जिनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनका जो चरित्र है, जब हम कहते हैं वे सिद्ध थे, वे चमत्कारी थे, तो मैं फिर उसी बात पर लौट कर आ रहा हूं। चमत्कार क्या है? चमत्कार ये नहीं है कि चुटकी बजाई और सेब प्रकट हो गया, क्योंकि बिना चुटकी बजाए भी हजारों लाखों पेड़ों में सेब प्रकट हो रहा है। चमत्कार ये नहीं है कि बेटी का ब्याह नहीं हो रहा था, हो गया, क्योंकि असंख्य असंख्य लोग बेटियों का ब्याह कर ही रहे हैं। चमत्कार क्या है? चमत्कार ये है कि धरती पर आकर के देह, इंद्रिय और मन की सीमा के बाहर जाने की शक्ति जब असंख्य मनुष्यों में दिखाई नहीं पड़ती, तो कोई एक बिरला महापुरुष है जो इनके आकर्षण को पार करके मौनी बाबा होने की यात्रा प्रारंभ करता है। चमत्कार ये है कि जब सारी दुनिया भूख और भोजन के विज्ञान पर चल रही होती है, तो कोई एक महापुरुष भूख के उस वेग को जीत करके बिना खाए रहने का अभ्यास करता है। चमत्कार ये है कि जब सारी दुनिया नींद के आवेग में सो जाती है, तो एक महात्मा उस नींद से लड़ करके जागते रहने का अभ्यास करता है। चमत्कार ये है कि संसार में आकर इस संसार को सिद्ध कर लेने की परिभाषाओं को झुठलाकर, इस संसार के सारे प्रमेयों को ठुकराकर कोई एक महापुरुष एक ऐसी यात्रा आरंभ करता है जो इस संसार के अस्तित्व को झुठला देती है। तो मौनी बाबा चमत्कारी हैं तो केवल इस अर्थ में नहीं है कि उन्होंने आप भक्तों की आकांक्षाएं पूरी की हैं। मौनी बाबा इस बात में चमत्कारी हैं कि उन्होंने अपनी आकांक्षाओं पर विजय प्राप्त की है। जिसकी अपनी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, वो कभी दूसरों की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकता। सिद्ध होने का अर्थ क्या है? अब मैं यही बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक अन्न जो पक गया है, सिद्ध हो गया है, उसे पानी में डाल दें, एक कण और पानी नहीं सोखता। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जो भी जन्म लेता है, ये प्रकृति उसके हिस्से का वैभव इस प्रकृति में भेजती है। जो बालक जन्म लेता है, उसके हिस्से का दूध, उसके हिस्से की ऑक्सीजन, उसके हिस्से का अस्थि, मांस, रक्त, इस सब इसी पर्यावरण से प्राप्त होता है, कोई लेकर नहीं आता। तो जब कोई सिद्ध महात्मा अपने हिस्से का सब कुछ त्याग देता है और प्रकृति उसकी ओर धकेलती है, वो अवशोषित नहीं करता है, तो वो चीजें चारों ओर बिखर जाती हैं और जिन्हें आकांक्षा होती है उनको मिलने लगती है। 10 कुर्सियां रखी हैं, 10 लोग आकर के खड़े हो गए हैं, एक 11वां व्यक्ति पहुंच गया, उसको कुर्सी नहीं मिलेगी। उन 10 में से एक ने कहा मुझे खड़े रहना पसंद है, मैं कुर्सी नहीं चाहता हूं, तो जिसको कुर्सी नहीं मिलनी थी उसको मिल गई। महात्मा कैसे देते हैं लोगों को? ये परमात्मा के साम्राज्य में कभी व्याघात उपस्थित नहीं करते। ये अपनी आकांक्षाएं समाप्त कर लेते हैं, अपनी भूख पर ताला लगा देते हैं, फिर इनके पास जो भूखे आते हैं उनको प्राप्त होने लगता है। ये सिद्धि है जो मौनी बाबा ने की। अनेक आश्रमों की स्थापना, अनेक भक्तों पर कृपा, और विशेष रूप से जिनकी सराहना हम लोग कर रहे हैं और देखा जा रहा है यहाँ इस आयोजन में, श्रीमान फौजदार सिंह जी हमारे जो इस विद्यालय संस्थान के प्रबंधक हैं, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उनके लिए आशीर्वाद, बारंबार संतों के संपर्क में आना, अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करा लेना, आशीर्वाद ले आना, कोई चमत्कार, कोई सिद्धि प्राप्त कर लेना, ये सहज है। पर उस महात्मा के विचार, उस महात्मा के संकल्प, उस महापुरुष की जीवनचर्या को समझना और जीवन पर्यंत उसको निभाते जाना, ये सबके वश की बात नहीं होती। प्रयोजनों से लोग सिद्धों के पास, संतों के पास जाते हैं और जड़ी बूटी, जंतर मंतर, झाड़ फूंक, आशीर्वाद लेकर के लौट आते हैं, कहानियां सुनाते रहते हैं, प्रशंसाएं करते रहते हैं, पर अपने जीवन को उनके जीवन के साथ जोड़ नहीं पाते हैं।
भारतवर्ष में असाधारण सिद्धि से युक्त महापुरुष हुए हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। आप सब उनको जानते हैं और कितने लोग उनसे लाभान्वित हुए हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन उन श्री रामकृष्ण को जन जन में ले जाकर उनको जिंदा रखने का काम जिस व्यक्ति ने किया है उसका नाम स्वामी विवेकानंद है, जो अपने घर की जरूरतें भी उनसे पूरी नहीं करवा पाया। आप स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्वामी जी किसी आध्यात्मिक भोग के लिए नहीं गए थे श्री रामकृष्ण के पास, अपने जीवन के बड़े भौतिक संघर्षों से छूटने के लिए गए थे। महानता की जो यात्राएं हैं वे देखने में जितनी दिव्य होती हैं वे वस्तुतः भीतर से उतनी दिव्य नहीं होती। संसार में प्रकाशमान हर वस्तु जल रही है, जलना कभी सुखद नहीं होता। तापना सुखद होता है, सेंकना सुखद होता है, जलना सदैव पीड़ादायक होता है। ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रकाशित हो और जल नहीं रहा हो। हम जिनको भी प्रकाशित देखते हैं वे सब जल रहे हैं। चंद्रमा बिना जले प्रकाशित होता है तो उसके प्रकाश की पोल खुल जाती है। जिनको हम चमकदार देखते हैं वे सब कहीं जले हैं किसी आग में। वो व्रत की आग है, वो तपस्या की आग है, वो साधना की आग है, वो आत्म संयम की आग है। अब उस आग में वे जल रहे थे, दूसरों को प्रकाश मिल रहा था, ऊष्मा मिल रही थी। प्रकाश और ऊष्मा से तृप्त हुआ लोक जलने वाले लोगों को पूजने लगता है, वो जलता नहीं है। हम जलें और औरों को प्रकाश मिले, ये चमत्कार है जो श्री मौनी बाबा ने अपने जीवन से घटित किया है। संसार तो दूसरे जलते हुए लोगों के अगल बगल खड़े होकर के अपनी शीत, अपने अंधकार का निवारण करता है, किंतु महापुरुष किसी अन्य को जलाने के बजाय स्वयं जल करके सबको प्रकाश और सबको ऊष्मा देने का उपक्रम करता है और इसलिए उसका जीवन वरेण्य हो जाता है। हम सो करके उठते हैं तो प्रातः काल, फिर मध्याह्न काल में, फिर सायंकाल नित्य जिनकी आराधना करते हैं वे भगवान सूर्य हैं। सुबह का अर्घ्य देना है, मध्याह्न संध्या होनी है, सायं संध्या होनी है। हमारे जीवन का आधार सूर्य है। भगवान वेद ने तो यहाँ तक कह दिया कि जड़ और चेतन की आत्मा है सूर्य। कहते हैं ना, सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषश्च। वो जगत हो कि जड़ चेतन की आत्मा क्यों आत्मा है? क्योंकि निरंतर जल रहे हैं। जो जलेगा नहीं वो आत्महीन हो जाएगा। हिंदी में हम लोग बहुत प्रसिद्ध पंक्ति पढ़ते हैं, वह अघी बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जो प्रकाश चाहता है, जो ऊष्मा चाहता है, लेकिन उसके लिए स्वयं समिधा बनने को तैयार नहीं, स्वयं जलने को तैयार नहीं, कोई और जले और हम प्रकाशित रहें ऐसा चाहता है, वो अपराधी है। समाज का सेवक वो व्यक्ति है जो जलता है। उस जलने के अलग अलग प्रकार हैं। उसी का एक प्रकार हमारे प्रबंधक जी में देखा जा सकता है। अपनी शक्ति, अपने समय, अपने धन, अपनी सामर्थ्य का निवेश करके शिक्षा का जो संस्कार समाज में विकसित कर रहे हैं, उसका एक स्वरूप है जिसमें आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबके पास अपने अपने तरह के काम हो सकते हैं, पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बैठ करके, विशेष रूप से हमारे यहाँ जो प्रबुद्ध और विशिष्ट वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, अपना समय यहाँ दे रहे हैं कि एक संकल्प है, एक महापुरुष के स्मरण में उसके प्रति अपनी कृतज्ञता का निवेदन करने का और उस महापुरुष से आंच लेकर के, उससे प्रकाश लेकर के, उससे प्रेरणा लेकर के अपनी नई पीढ़ी को जो बच्चे बच्चियों के रूप में हमारे सामने है उसको संस्कारित करने का। और जब तक ये यात्रा चल रही है उसमें हमारा योगदान हो, इसलिए लो आप यहाँ लोग बैठे। ठंडी में 2 दिनों से हवा भी चलने लगी है, लोग कम निकलना चाहते हैं बाहर, और आप लोग इतनी देर से यहाँ आकर के बैठे हैं इसलिए नहीं कि कोई बहुत असाधारण भाषण होगा, कोई बड़ी विलक्षण बात सुनने को मिलेगी। आप लोग जीवन भर सुनाते ही रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, प्राध्यापक रहे हैं, विभिन्न विभागों में विषयों अपने अपने विषय के योग्य लोग हैं। ये केवल प्रवचन सुनने यहाँ बैठे हो ऐसा नहीं है। ये यहाँ इसलिए बैठे हैं कि एक महापुरुष से ऊर्जा लेकर के और अपनी पीढ़ी को, अपनी आने वाली पीढ़ी को ये ऊर्जा ट्रांसफर करनी है, इसकी जिम्मेदारी हम पर है। जिन महापुरुषों ने, जिन तपस्वियों ने, जिन ऋषियों ने, जिन पूर्वजों ने हम पर अपना आशीर्वाद लुटाया है, ये आशीर्वाद हम सत्पात्र तक नहीं देंगे तो उनके ऋणी रह जाएंगे। इसलिए आप लोग यहाँ बैठे हैं कि ये जो आयोजन है ये केवल किसी को याद करने का आयोजन नहीं है, ये एनर्जी ट्रांसफर की एक प्रक्रिया है। हमने अपने पूर्वजों से जो पाया है उसको अपने वंशजों को दे जाएं। जो मनुष्य की जीवन यात्रा है वो इसी तरह चलती है। ये बड़ी ध्यान देने की बात है
देवताओं को हम अमर कहते हैं, और बड़ी विलक्षण बात यह है जो अमर हैं वे संतति उत्पन्न नहीं करते। बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ विद्वज्जन बैठे हैं, बस इतने जान लें कि अप्सराएं बेटे नहीं पैदा करती। यदि आप नित्य बने रह सकें तो आपको अपने को रीजेनरेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो शरीर में निरंतर बने नहीं रह सकते हैं वे अपने नित्य बने रहने की कामना के कारण ही अपने को पुनः प्रकट करते हैं, और इसी को हमारे यहाँ जन्म कहा जाता है। प्रजनन का अर्थ है वैकल्पिक अमरत्व। आत्मा में नित्य विद्यमान रहने का जो भाव है, सच्चिदानंद का अंश होने के कारण वो सदैव बना रहना चाहता है। शरीर सदैव नहीं बना रह सकता है, तो कैसे हम अपने को बनाए रखें? इसलिए व्यक्ति अपने को ही दोबारा प्रकट करता है, और इस प्रकट करने की क्रिया में वो जिस स्त्री को आधार बनाता है उसी का नाम जाया है। संस्कृत कोश में हमारे आचार्य कहते हैं जिसमें प्रविष्ट होकर के पुरुष फिर से अपने को अभिव्यक्त करता है उसी स्त्री को जाया कहते हैं। और इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं आत्मा वै जायते पुत्रः, कहना चाहिए देहो वै जायते पुत्रः, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति तो देह से होती है। कहा नहीं, आत्मा से होती है। हम ही अपने को अपने पुत्र के रूप में फिर से प्रकट करते हैं, इसलिए तो डीएनए कंटिन्यू रहता है। वो चिन्हित करती हैं कोशिकाएं कि यही व्यक्ति बना हुआ है निरंतर। प्रजनन अमरत्व है वैकल्पिक रूप से, और जो शरीर में अमर हो सकते हैं वे प्रजनन से मुक्त हैं। तो जो भूमिका है मनुष्य की वो क्या है? जो प्राप्त किया है उसे आगे की पीढ़ी को देता जाए। जो प्राप्त करे, यही वंश परंपरा भी है और यही गुरु परंपरा भी है। हम लोग आराधना करते हैं वेद मंत्रों से, देवताओं की मंत्र पढ़ते हैं, कई बार उनमें जो रहस्य है उन पर ध्यान जाता है, कई बार नहीं जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए या किसी देवता की आराधना करें, कांडात कांडात प्ररोहंति परुषः परुषस्परि। क्या विलक्षण बात कही। जैसे दूर्वा बढ़ता है, दूब देखते हैं आप लोग, एक खंड में, दूसरे खंड में, तीसरे खंड में, पहले वाला खंड नीचे विद्यमान रहता है, उसके ऊपर एक दूसरा, उसके ऊपर एक तीसरा, या जैसे बांस की वृद्धि होती है पुरुष ऐसे आगे बढ़ता है। जैसे प्रपितामह से पितामह, पितामह से पिता, पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, पौत्र से प्रपौत्र का एक अनवरत क्रम है। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा होती है, जिस परंपरा में एक जगह हमारे मौनी बाबा जी महाराज पूज्य श्री भुआल दास जी महाराज के शिष्य होकर के विराजमान हुए, और उनके बाद अब उनकी स्थान पर कोई, उनके बाद उनकी परंपरा में कोई, इसलिए हमारे यहाँ परंपरा बनी हुई है वंदे गुरु परंपराम, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमारे आचार्य तक जहाँ से ये चल कर आई, और चली कहाँ से है? जगत के आधार भगवान नारायण से, परब्रह्म परमात्मा से। सारी ही आचार्य परंपराएं हमारे संतों की जो हैं वो परमात्मा से चल करके हमारे गुरु तक आती हैं, और हम उसकी वंदना करते हैं। मैं इतनी सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आपका इस बात पर ध्यान जाए कि कोई समाज में जब मौनी बाबा होकर के प्रकट होता है तो उसकी यात्रा कहाँ से गुजर करके आई। कई बार ऐसा होता है, विभूतियों को, महापुरुषों को देखने में हमारी दृष्टि बहुत फैशनेबल होती है, बहुत चमत्कार परायण होती है, और हम चमक को, कांति को, उसके प्रकाश को देखते हैं। उसकी जीवन यात्रा किन कठिनाइयों से गुजर कर आई है उसे नहीं देखते। तो जब भी हम किसी महापुरुष को देखने चलें तो उसके जीवन की यात्रा में वो किन पड़ावों से गुजर करके इस महिमा तक पहुंचा है, इसको ऑब्जर्व करना, इस पर ध्यान जाना, और अपने वंशजों को, अपनी पीढ़ी को उस ओर ध्यान ले जाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमारी जो बातें हैं वो कहने सुनने तक रह जाएंगी, वो बातें जीवन में बनी नहीं रह पाएंगी। मंच पर आने के पूर्व हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे थे, संस्कृत के आचार्य जी बैठे हुए हैं। क्षरण हो रहा है, समाज धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है। विशेष रूप से हम अपनी युवा पीढ़ी को अपने पुरखों में देखा हुआ और उनसे पाया हुआ संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। धन कमाने, संपत्ति बनाने, महानगरों में बसने का संस्कार उनमें हमसे ज़्यादा हो सकता है, पर अपने जीवन और अपनी जड़ों के मूल्य सहेजने का संस्कार शिथिल हो रहा है। दुखी हम सब होते हैं इस बात पर इसका ठीक ठीक समाधान क्या है, इसको लेकर गंभीर नहीं है। हम एक सामाजिक की तरह सामाजिक चिंताओं पर प्रश्न उठाते हैं, एक पिता की तरह, एक पुत्र की तरह व्यवहार में उसके प्रति कोई निर्णय नहीं करते। बदल रहे समाज, परिवर्तित हो रहे समाज के प्रति शिकायत करते हुए, बेटियों के प्रति हम अपनी उदारता दिखाते हुए जिन संदर्भों को उठाते हैं,
अगर आंख बंद करके अपने को उसमें खड़ा कर लें और पूछें कि हमारे आंगन में, हमारे घर में जो बेटी है, जो बहू है, जो पत्नी है, जो माँ है, वो कहाँ किस दर्जे पर है, तो शायद एक सही जीवन की शुरुआत हो जाए। हम प्रेरक वाक्यों से ज्यादा यदि व्यक्तिगत जीवन में ये रियलाइज करें कि एक पुरुष की तरह हम एक स्त्री के साथ जो व्यवहार करते हैं उसमें अपने को कहाँ रखते हैं, हमारे बच्चे सुबह उठने से लेकर शाम तक की दिनचर्या में कैसे होते हैं, हम एक पुत्र की तरह, हम एक पिता की तरह अपनी पूरी दिनचर्या में क्या ऐसे हैं कि हमको कोई दूसरा उदाहरण की तरह प्रस्तुत कर पाए। जब तक महानताओं की कहानियां हमारे व्यक्तिगत जीवन में विश्वास और व्यवहार नहीं बनेंगी, तब तक वे आदर्श कथाएं हमें रोमांचित कर सकती हैं, हमें परिवर्तित नहीं कर सकती हैं। पूज्य मौनी बाबा का स्मरण हमारे लिए केवल गाथा बन करके न रह जाए, ये जीवन यात्रा बन जाए, हम लोगों की, आपके जीवन की सच्चाई बन जाए। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक संपूर्ण देश में ऐसे संतों की बड़ी परंपरा है जिन्होंने इस समाज को संस्कारित किया है, निर्मित किया है, बदला है और बनाया है। ऐसे महापुरुषों का स्मरण हमें जीवन के परिवर्तन, जीवन के निर्माण की दिशा में ले जाए। हम केवल उनको याद करके ताली बजाने तक सीमित न रहें, हम उनको फूल माला चढ़ाने तक सीमित न रहें, हम अपने समाज में फिर से एक मौनी बाबा को प्रकट कर सकें, हम अपने समाज में फिर से एक तपस्वी को, एक ब्रह्मर्षि को, एक महामंडलेश्वर को प्रकट कर सकें। तब हम समझेंगे जैसे हम एक अच्छा पेड़ लगाएं तो उसकी पौध तैयार करते हैं, जैसे बहुत अच्छी गाय हो तो किसान कहते हैं इसकी बछिया घर में जरूर रखनी है। हमारे बीच अगर एक अच्छा महापुरुष हमें मिला है तो हम उसकी एक वंश परंपरा, उसकी एक शिष्य परंपरा को अपने भीतर संरक्षित कर सकें, तब हम सच्चे श्रद्धांजलि देने वाले प्रमाणित होंगे, तभी हमारा ये स्मरण सार्थक होगा और फलवान होगा। आप सबको इस बात की मंगल कामना, बारंबार बधाई कि आप लोग ऐसा विशाल आयोजन करके इस संकल्प की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। श्री अयोध्यानाथ भगवान की सन्निधि से, उनकी ओर से, पूज्य श्री मौनी बाबा की ओर से आप सबको बारंबार साधुवाद, शुभकामनाएं और इस बात की प्रार्थना कि हम मौनी बाबा को केवल अतीत और इतिहास की तरह नहीं, अपने वर्तमान और भविष्य की तरह जी सकें। आप सबको जय सिया राम।